हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह एक मॉरल स्टोरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है वॉफ केम। वॉफ केम। वॉफ का अर्थ होता है भेड़िया, केम यानी आ गया। तो शीर्षक का अर्थ हुआ भेड़िया आ गया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम अ shepherd बॉय लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ sheep। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ shepherd, shepherd का अर्थ होता है चरवाहा। बॉय यानी कि लड़का। लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल करना। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड। शिप का अर्थ होता है भेड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक चरवाहा लड़का भेड़ों के झुंड की देखभाल करता था। One day he got into rut while driving the ship and decided to play a trick on the dwellers of the village। वन डे यानी कि एक दिन। ही गॉट इंटू रट। रट का अर्थ होता है दिनचर्या। ही गॉट इंटू रट यानी कि वह दिनचर्या में फंस गया। वाइल का अर्थ होता है दौरान। ड्राइविंग द शिप। ड्राइव का अर्थ होता है हाँकना। ड्राइविंग द शिप यानी कि भेड़ों को हाँकते हुए। एंड डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। टू प्ले यानी कि खेलना। अ ट्रिक का अर्थ होता है चाल। ऑन अ ज्वेलर्स का अर्थ होता है निवासी। ऑफ द विलेज यानी कि गांव के। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे यानी एक दिन। ही गॉट इनटू रट व्हाइल ड्राइविंग द शिप यानी कि एक दिन वह एक जैसी दिनचर्या में फंस गया भेड़ों को हाँकते समय। एंड डिसाइडेड और निर्णय किया। टू प्ले अ ट्रिक ऑन द ड्वेलर्स ऑफ द विलेज और उसने गांव वालों के रहने वालों पर चाल चलने का निश्चय किया। ही शाउटेड वॉफ केम। वॉफ केम। शाउटेड यानी कि चिल्लाया। तो उसने चिल्लाया या उसने आवाज लगाई कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। The villagers heard his cries and threw themselves towards him to help the shepherd boy। Villagers यानी कि गांव वालों ने heard यानी कि सुना, his cries यानी उसके चिल्लाने को, and threw यानी कि फेंका, themselves यानी कि खुद को, towards यानी कि और, him यानी उसके, to help का अर्थ होता है मदद करना, the shepherd boy यानी चरवाहे लड़के को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड थ्रू देमसेल्व्स टुवर्ड्स हिम टू हेल्प द शेफर्ड बॉय यानी कि गांव वालों ने उसके चिल्लाने को सुना, उसकी आवाज को सुना। एंड थ्रू देमसेल्व्स टुवर्ड्स हिम टू हेल्प द शेफर्ड बॉय और वे चरवाहे लड़के की मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। When they approached him, the villagers went ballistic not to find any wolf over there। When यानी कि जब। they approached him। approached यानी कि पहुँचे। जब वे उनके पास पहुँचे। the villagers went ballistic। ballistic का अर्थ होता है बहुत गुस्सा हो जाना या आपे से बाहर हो जाना। not to find यानी कि पाना। नॉट टू फाइंड यानी नहीं पाकर। एनी वॉफ यानी कोई भी भेड़िए को। ओवर देयर यानी वहाँ पर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि जब वे वहाँ पहुँचे यानी जब वे उसके पास पहुँचे तो
जब गांव वालों को वहां कोई भेड़िया नहीं मिला तो वे बहुत गुस्सा हुए। He laughed mockingly at them. हा हा हा। He laughed यानी कि वह हंसा, mockingly यानी मजाक से, at them यानी उन पर। तो he laughed mockingly at them यानी कि वह उन पर मजाक उड़ाते हुए हंसा। हा हा हा। I be fooled all of you यानी कि मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया। I was only playing a trick on you मैं सिर्फ तुम पर मजाक कर रहा था। The villagers funnily returned back अब गांव वाले हंसी ठिठोली करते हुए लौट गए। फनिंगली यानी हंसी ठिठोली करते हुए या मजाक करते हुए। रिटर्न यानी कि लौटे, बैक यानी कि वापस। तो गांव वाले मजाक करते हुए वापस लौट आए। A few days later अब कुछ दिनों के बाद the boy played the same trick and cried woof woof। अब फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद लड़के ने फिर वही ट्रिक, वही मजाक किया और वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। Again as usual they found nothing and in rage returned back। Again यानी फिर से, as usual यानी प्रायः की तरह, फिर से प्रायः की तरह। They found nothing उन्हें कुछ नहीं मिला, and in rage returned back और गुस्से में वे वापस लौट गए। The shepherd befooled villagers many a time अब चरवाहे ने गांव वालों को कई बार बेवकूफ बनाया। The villagers found him mischievous। mischievous का अर्थ होता है शरारती। तो गांव वालों ने उसे शरारती पाया। Once a wolf really arrived in the field and attacked one of the sheep of the shepherd। Once यानी एक बार, a wolf really का अर्थ होता है वास्तव में या सच में। Arrived यानी कि पहुंचा। field का अर्थ होता है खेत। attacked यानी कि आक्रमण किया या हमला किया। One of the sheep यानी कि एक भेड़ पर, of the shepherd यानी चरवाहे के। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। Once a wolf really arrived in the field एक बार एक भेड़िया वास्तव में खेत पर पहुंच गया। and attacked one of the sheep of the shepherd और चरवाहे के एक भेड़ पर हमला किया। The boy cried for help but no villagers went to help him। अब लड़का मदद के लिए चिल्लाया, मदद के लिए रोया, लेकिन कोई भी गांव वाला उनकी मदद करने नहीं गया। When they came, it was too late to save many of his sheep। When they came, जब वे आए, it was too late, तो बहुत देर हो चुकी थी, to save many of his sheep, उसके कई सारे भेड़ों को बचाने में। Moral of the story is we should never tell a lie to befool others। Never का अर्थ होता है कभी नहीं, tell यानी कि कहना या बोलना, lie का अर्थ होता है झूठ, befool यानी कि मूर्ख, others यानी कि अन्य या दूसरे। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि हमें कभी भी दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।